अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5 नवंबर सन 2023 इतवार के दिन एक ऐसा दर्दनाक हादसा निगाहों के सामने आया जिसने पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आसाम के अंदर एक इमाम साहब का कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला उनका मुक़्तदी था। पूरी तफसील हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। सूबा बिहार के ज़िला पूर्णिया के टाउन एरिया बायसी में एक इलाका है जिसका नाम पोखरिया है। वहाँ के इमाम साहब थे जिनका नाम तहजीबुल इस्लाम है। उनका ही कत्ल हुआ है। आसाम में वो काफ़ी सालों से मुसलसल एक मस्जिद में इमामत करते थे। इतवार के दिन फज्र की अजान देने के बाद जब वो मस्जिद के बाहर निकले तो उन्हीं का एक मुक़्तदी था जिसने उन्हें कत्ल कर दिया। चाकू के इतने वार कर दिए कि इमाम साहब फ़ौरन ही ज़मीन पर ढेर हो गए और रूह क़फ़्स उनसुरी से परवास कर गई। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा, बहुत ही अलमनाक हादसा जिसने पूरी कौम को झिंझोड़ कर रख दिया है। अब कत्ल करने वाला उनका मुक़्तदी ही था, बल्कि यहाँ तक के बताया गया कि जिस शख्स ने कत्ल किया है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसका नाम इब्राहिम है और वो सदर का भांजा है। जी हाँ, मस्जिद के सदर का भांजा है, यानी मस्जिद के सदर की बहन का वो बेटा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सोचें कि आखिर इमाम साहब से उसकी क्या दुश्मनी होगी। क्या आपसी किसी रंजिश की वजह से किसी की जान ले लेना, और वो शख्स कि जिसकी इक्तिदा में आप नमाज पढ़ रहे हैं, जिसकी इक्तिदा में आप 5 वक्ता नमाज़ें अदा कर रहे हैं, उसकी जान ले लेना, ये कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा पाप है। यूँ तो एक आम इंसान को भी मारने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई कौमी रहनुमा हो, जो आपका इमाम हो, जो आपकी इमामत करता हो, जिसकी इक्तिदा में आपने अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं, आप उसे कैसे कत्ल कर सकते हैं। ये पूरी कौम के लिए अलमिये की बात है, दर्द की बात है कि इमाम साहब जो 5 वक्ता नमाज पढ़ाते हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ ख़ास लेना देना नहीं है, वो अपने दीनी कामों में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हीं के मुक़्तदियों में कुछ इतने रंजिश ज़दा हो जाते हैं कि वो अपने रंज को न बर्दाश्त कर सकते हैं। वो इतने गुस्से वाले होते हैं कि अपने ही इमाम का कत्ल कर देते हैं। बहुत ही हैरत ज़दा है ये मामला और बहुत ही चौकन्ना कर दिया है। मैं इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं और जो मस्जिद के अइम्मा हैं। ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भरपूर ख़याल रखें अपनी मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िनीन या मस्जिद के जो भी काम करने वाले हज़रात हैं, इसलिए कि वो आपके मातहत हैं, और जब आपके मातहत हैं तो आपको उनके बारे में जवाबदेही होना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें कैसे ये तकलीफ़ पहुंची, उन्हें कैसे ये सदमा पहुंचा, उनका कत्ल कैसे हुआ, उन्हें किसी ने क्यों मार दिया। ये ज़िम्मेदारी है ट्रस्टियों की। और जो अइम्मा हज़रात हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये दुनिया बहुत बेवफ़ा है, ये दुनिया बेवफ़ाई की इंतहा पार कर चुकी है। लिहाजा ख़ुद भी आप मुहतात रहें और ख़ुद भी आप चौकन्ना रहें ताकि किसी तरह का कोई सदमा आपके साथ लाहिक ना हो सके, क्योंकि किसी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जब सदर का भांजा, अपना ही मुक़्तदी, अपने ही इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाला इमाम का कातिल बन रहा है, तो फिर अब किस पर भरोसा करें और किस पर एतमाद करें। इसलिए ख़ुद सतर्क रहना और ख़ुद अपना ख़याल रखना ये अपनी भी ज़िम्मेदारी है।